दोस्तों, इस वेट लॉस की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। हम कंटिन्यू वेट लॉस पर वर्क कर रहे हैं। हम योगाभ्यास के साथ साथ में जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से वेट लॉस कर रहे हैं। हमारे लाइफ में ये देखते हैं कि जैसे स्ट्रेस लाइफ में होगा तो स्ट्रेस है जो भी आपकी बेली फैट है, मोस्टली जो स्ट्रेस है वो बेली फैट को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेने से कोर्टिसोल का रिलीजन हुआ, और कोर्टिसोल क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट जो भी रिस्पॉन्स है कि तुरंत अलर्ट मोड में ला देगा आदमी को, और अलर्ट मोड में आ जाएगा तो बॉडी के जो भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं, मान लो गाड़ी में बैठे, कहीं पर बैठे, स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे और आपका कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है। वो कोर्टिसोल ग्लूकोज वगैरह को स्टोरेज करके बेली फैट को, जो फैट स्टोरेजेशन का काम करेगा, और बेली फैट निरंतर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आप स्ट्रेस को कम करके भी अपना फैट लॉस कर सकते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत सारे चीज़ें आप कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इन सभी में कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप योगा, एक्सरसाइज ये सब करेंगे, उससे कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज होगा, और एक स्टेज के बाद में आप धीरे धीरे स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगी। इसके साथ ही प्रॉपर स्लीप भी आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे आप प्रॉपर स्लीप लेंगे तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा और कोर्टिसोल डिक्रीज होगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, कोर्टिसोल डिक्रीज होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। इसके साथ ही जब भी कभी स्ट्रेस हो तो आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। बेली ब्रीथिंग कर सकते हैं, योगिंग श्वसन कर सकते हैं। जैसे आप डीप 5 ब्रीथिंग करेंगे, आपका कोर्टिसोल लेवल डाउन जाएगा। इसके साथ ही आप इन्वायरमेंट के अंदर बाहर खुले में सनलाइट्स ले सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, उससे भी आपका कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज होने का काम करेगा और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, जो भी दिक्कत है, उसको राइट डाउन करिए। आप जैसे ही लिखोगे उसका सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, और जैसे ही सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, आपके स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा। इसके साथ ही आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी भी आपके कोर्टिसोल लेवल को कम करके और स्ट्रेस को कम करने का काम करेगी। इसके साथ ही आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन है, बॉडी में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन हो रहा है, जा रहा है, तो भी आपके स्ट्रेस लेवल कम होगा। इसके साथ ही आपकी जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एब्डोमेन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है, तो आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करके, स्क्रीन टाइम जैसे स्क्रीन, टीवी स्क्रीन हो सकता है, मोबाइल स्क्रीन हो सकता है, अदर कोई स्क्रीन हो सकता है, जो अल्ट्रावायलेट रेड्स हैं, उनकी जो हार्मफुल रेस निकल रही हैं, इसके साथ ही वो आपको, उसकी जो स्क्रीन की लाइट है वो आपको अलर्ट मोड में ला रही है। अलर्ट मोड में आप आएगा तो कोर्टिसोल इंक्रीज होगा, और कोर्टिसोल इंक्रीज होगा तो आप लंबे समय तक रील्स हैं, वीडियोस हैं, आप लगातार देखते रहते हैं, और देखते रहने से आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है। तो आप स्क्रीन टाइम कम करके भी आपका जो बेली फैट है, जो बॉडी का फैट स्टोरेशन है, वो कम कर सकते हैं। इसके साथ ही फास्टिंग है, फास्टिंग भी आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने का काम करती है। फास्टिंग में इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर लाइक फर्स्ट का रिलीजिंग होता है, जो भी आपको स्ट्रेस लेवल को कम करने का काम कर सकता है। इसके अलावा आप बाहर अपने इन्वायरमेंट में सराउंडिंग, जो भी ऊपर आपके जो सूरज है, चांद है, खुला इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे हैं, और जो फूल खिले हुए हैं, उनको डायरेक्ट ऑब्जर्व करिए। जैसे आप उनको ऑब्जर्व करोगे, आपके स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम करेगा। इसके साथ ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखोगे तो आपके अंदर एक दूसरे की तरफ आदर सत्कार है, इससे कि आपका जो कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होगा वो कम होने का काम करेगा। इसके साथ ही आप योगाभ्यास, प्राणायाम ऐड करने से भी आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप निरंतर अपनी लाइफ में योगाभ्यास को ऐड कर दीजिए। योगा के अंदर स्टार्टिंग में आप स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आप प्राणायाम को ऐड करिए, और प्राणायाम से आपको जो डीप ब्रीथिंग करेंगे उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। स्ट्रेस लेवल कम होने से आपका कोर्टिसोल कम होगा, और कोर्टिसोल कम होगा तो आपके जो बॉडी में फैट स्टोरेशन हो रहा है निरंतर आपके स्ट्रेस के कारण, वो कम होगा, और कम होगा तो आपका वेट लॉस होगा। इसके साथ ही वेट लॉस आपको आपके लाइफ में फास्टिंग ऐड करना है, बट किसी चीज़ को स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगी, और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होने के कारण अदर जो भी डिजीज है वो बॉडी में लेके आएगा। इसलिए आपको पूरा न्यूट्रिशन के साथ फास्टली वेट लॉस नहीं करना है। आप
फास्टिंग करके जो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेके आप वेट लॉस तो कर लोगे, परंतु जब भी आप वापस नॉर्मल रूटीन लाइफ में आओगे वापस आपका सडनली वेट गेन हो जाएगा। इसलिए आपको पूरे न्यूट्रिशन के साथ में अपने स्ट्रेस को कम करके भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। इस वेट लॉस की जर्नी में आपको कंटिन्यूस ये रूल्स फॉलो करते जाना है और अपने वेट लॉस को कम करना है। वेट लॉस अदर डिजीज भी लेके आएगा, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, और इंडाइजेशन है, बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर होना, सब दिक्कतें लेके आएगा। इसलिए धीरे धीरे अपना वेट लॉस करें और अपने को हेल्दी बनाते रहें। थैंक यू।